हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि को हमने और आपने जाना। द्वितीय सोपान लिंगांत प्रकरण हमारा चल रहा है और लिंगांत प्रकरण में अकारांत शब्द हमारे पूर्ण हो गए, आकारांत शब्द हमारे पूर्ण हो गए और इकारांत शब्द पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। परंतु इकारांत शब्दों में जिन जिन शब्दों में कुछ विशेषताएं हमारे बीच में है, वे शब्द हमारे बीच में आ रहे हैं। जैसे द्वि शब्द था, द्वि शब्द में इकारांत शब्द है, अग्नि संज्ञा है, लेकिन वे तैदादी नाम के अंतर्गत होते हुए अंतिम इकार के स्थान पर अकार आदेश हो जाता है, तैदादी नाम विभक्तौ। फिर उसके बाद में त्रि शब्द आया और त्रि शब्द में अग्नि संज्ञा होकर के भी आम विभक्ति के आने पर ते त्रे त्रियश्च सूत्र के द्वारा त्रि के स्थान पर त्रय आदेश और नु का आगम हुआ। और उसके बाद में इकारांत शब्दों में ही आज हमारे बीच में पंथी मंती रिवुक्षी शब्द आया और पंथी मंती रिवुक्षी शब्दों की भी अग्नि संज्ञा होने के बाद उनमें परिवर्तन हो गया। सी विभक्ति के आने पर अंत को आकार आदेश हो गया और औ जस अम औ इन घुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर पंथी मंती रिवुक्षी शब्दों के अंत इकार को अन आदेश हो गया और घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ होकर पंथानौ पंथानाः पंथानम पंथानौ और सस आदि विभक्तियों के आने पर, स्वर वाली विभक्तियों के आने पर, अघुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर पथी में रहने वाली जो ई है, पंथी मंती में रहने वाली जो ई है, उसका लोप हो जाता है और अग्रिम सूत्र से जो पंथी में रहने वाला नकार है उसका भी लोप हो जाता है। ऐसे नया रूप बन जाता है पतः और भ्याम नकार का लोप होता है, इकार का नहीं। इस प्रकार से कुछ विशेषताओं को लिए हुए इकारांत शब्द हमारे बीच में चल रहे हैं। आज हमारे बीच में इकारांत शब्द में सखी है। बोलचाल की भाषा में सामान्य व्यक्ति ये समझता है सखी माने सहेली, स्त्रीलिंग, परंतु यहाँ पर सखी इकारांत शब्द लेना है और वह इकारांत सखी शब्द पुल्लिंग है जिसका अर्थ होता है मित्र। और इसी सखी शब्द को दीर्घ कर दिया जाए सखी, तो ये सहेली हो जाता है जो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में अब हमको ये देखना है कि जो पुल्लिंग में सखी शब्द है वहां पर क्या रूप बन रहा है और जो स्त्रीलिंग में सखी दीर्घ है, जब स्त्रीलिंग का प्रकरण आएगा, जब हम आपके बीच में रखेंगे कि वहां पर क्या रूप बनने जाता है। तो यहाँ पर सखी माने मित्र, हिरस्व इकारांत शब्द हमारे बीच में है। सबसे पहला सूत्र हम लगाएंगे इदुदग्नि सखी धन सी और इदुदग्नि से अग्नि संज्ञा करेंगे। सर्वप्रथम पहला सूत्र हमारे को सी विभक्ति लेकर आए सखी धन सी।
योनुबंधो प्रयोगी लगाएंगे और सी में रहने वाली इकार का अनुबंध लोप कर देंगे। इकार का अनुबंध लोप करने पर हमारे सामने स्थिति है सख धन ई धन सा। अनतिक्रमण किया है हमने। अब यहां पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से शकार के स्थान पर विसर्ग आदेश की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सख्युश्च। सख्युश्च अर्थात सखी शब्द जो है उस सखी शब्द के अंत को अन आदेश होता है सौ सी विभक्ति के होने पर। अब मूल में सखी में ई है, उस ई के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा। अब अन आदेश हो जाने पर हमारी स्थिति है सख धन अन धन सी यानी कि सा। इतनी पोजीशन हमारे बीच में होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है घुटी चा संबुद्धौ। ये सूत्र बहुत कीमती है, अपने अस्तित्व को सब जगह बरकरार रखता है। और ये क्या कहता है ये आपको समझ लेना है। ऊपर वाला सख्युश्च जो सूत्र हम पढ़े हुए हैं उसकी टीका में लिखा हुआ है सख्युरंतोन भवति। ना के पूर्व अवग्रह खंडाकार का चिन्ह इस पीडीएफ फाइल में कहीं भी देखने को नहीं मिल पाया है। कुछ कंप्यूटर की कमी या कोई ऐसा फॉन्ट उसमें बीच में है जिसके कारण उस अवग्रह को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर सख्युरंतोन इस ना के पूर्वी अन अवग्रह खंडाकार का चिन्ह चाहिए जो आपके बीच में लगाया गया। तो यहाँ पर नान्त से चोपदाया दीर्घो भवती। नान्त की उपदा। अब नान्त की उपदा क्या कहलाती है? तो पूर्व में हम और आप 7-9 नंबर का सूत्र पढ़ने हैं अंत्यात पूर्व उपदा। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की अब उपदा संज्ञा होती है। तो ये सूत्र ना है जो अंत में उसकी उपदा में। अब उसकी उपदा के लिए क्या किया जाता है? कहते दीर्घ होता है। कहाँ होता है? कहते असंबुद्धौ घुटी पड़े। असंबुद्धौ घुटी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सी विभक्ति है आमंत्रणे सी संबुद्धि, वे आमंत्रण में सी की संबुद्धि संज्ञा होती है और वह सी वास्तव में प्रथमा विभक्ति है। तो आमंत्रण में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पर आमंत्रण में रहने वाली जो प्रथमा विभक्ति की सी है उसको संबुद्धि कहते हैं। और जो प्रथमा विभक्ति में सी आती है वह असंबुद्धि माने संबुद्धि से रहित सी है। इतना अपने को विशेष जानना चाहिए। और जिन सूत्रों के अंतर्गत केवल घुट कहा जाए और असंबुद्धौ या संबुद्धौ का कथन ना लिया जाए उस स्थान पर सी दोनों जगह काम करती है। अर्थात वह सूत्र सी विभक्ति के रहने पर भी काम करता है और संबुद्धि संबंधी सी हो तो वहां पर भी काम करता है। अब यहां पर कहा गया है असंबुद्धौ घुटी माने घुट तो हो सी औ जस अम औ ये 5 विभक्तियां घुट कहलाती हैं। ये पांचों विभक्तियों में से कोई भी एक विभक्ति हो तो अन है ना है अंत में जिसके उसकी उपदा को दीर्घ हो जाता है। तो उसकी उपदा यहाँ पर आकार है उसको दीर्घ करना है। अगर यहाँ पर असंबुद्धौ शब्द का प्रयोग नहीं करते
तो संबुद्धि में भी दीर्घ आदेश हो जाता। इसलिए अपने को ध्यान रखना कि जब भी नांत की उपदा को दीर्घ करना है, यानी कि ना जिन शब्दों के अंत में हो और उसकी उपदा माने अंत्यात पूर्व उपदा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है, तो उसको यदि आपको दीर्घ करना हो तो संबुद्धि यदि है तो वहां पर इस सूत्र का उपयोग नहीं करना है। तो हमारी स्थिति है सख धन अन्न धन सी। अब अन्न में जो आ है इस घुटीचा संबद्धौ सूत्र से दीर्घ कर दिया जाएगा। अब दीर्घ करने पर हमारी स्थिति है सख धन आन धन सा। अब जो ना है जो व्यंजन है और व्यंजन के सामने रहने वाली सी विभक्ति है। अब सूत्र आता है व्यंजनाच। अब देखना, ध्यान रखना, ये सूत्र की परिभाषा देखना। ये सूत्र कहता है व्यंजनाच, व्यंजनाच परः सिर लोपम आपद्यते। व्यंजन से परे सी विभक्ति का लोप होता है। अब यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि संबुद्धि असंबुद्धि, कुछ नहीं लिखा है। अब कुछ नहीं लिखे हुए होने के कारण अब हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सी विभक्ति का लोप जो हो रहा है वो चाहे संबुद्धि में हो और चाहे बिना संबुद्धि के हो, पर व्यंजन के बाद में यदि सी है, चाहे वो प्रथमा विभक्ति की हो या संबुद्धि संबंधी सी हो, तो दोनों जगह उसका लोप होना ही है। ये आपको अपनी गांठ बांध कर रखना है। अब जब आपने शी विभक्ति का लोप कर दिया, अब हमारे सामने स्थिति है सख धन आन। तो अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता लिंगांत नकार से। ये चारों सूत्र हमारे बीच में लग चुके हैं। सख्युश्च सूत्र हमारे बीच में लग चुका है जिसने ई के स्थान पर अन किया। घुटीचा संबद्धौ सूत्र ने उसके अन के आकार को दीर्घ कर दिया है और व्यंजनाच सूत्र ने जो सी विभक्ति है उसका लोप कर दिया है। अब हमारे पास में व्यंजन के रूप में ना है तो लिंगांत नकार से। यह सूत्र कहता है लिंगांत नकार का लोप होता है। कहां कहां होता है? कहते विरामे और व्यंजनादौ च। विराम हो तो यहां पर हमने सी विभक्ति का लोप कर दिया है और सी विभक्ति के लोप होने के कारण यहां पर व्यंजन मिल रहा है। तो यहां पर विराम मिल रहा है और सी विभक्ति का लोप नहीं करते तो व्यंजन मिल रहा है। फिर हम व्यंजनाच्य सूत्र का प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं, पर बाद में व्यंजनाच्य का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता कि व्यंजन के बाद सी का लोप होता है, इसलिए नकार को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो यहाँ पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप हो जाने के बाद में लास्ट में ना है तो उस कहता है लिंगांत नकार से। लिंगांत नकार का लोप होता है या तो व्यंजन हो या विराम हो। तो यहाँ पर सी विभक्ति का लोप कर दिया तो यहाँ पर विराम है। विराम की परिभाषा है वर्णा नाम अभावो विरामा, या जिसके बाद में जो वर्ण ना पाया जाए उसको विराम कहते हैं। तो यहाँ पर ना के बाद में कोई भी अक्षर नहीं है और ना के सामने कोई भी अक्षर नहीं होने के कारण ना का लोप हो जाता है। अब हमारी स्थिति है सक धन आ। अब व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नहित लगाएंगे और जोड़ देंगे तो यहां पर बना सका।
सखा माने मित्र, पुरुष, मानवः सकः, यह मानव, अयम मानवः सकः, यह मानव, मम सकः अस्ति, यह मानव मेरा मित्र है। इस प्रकार का प्रथमा का एक वचन हमारा बना है। सूत्र लग गए 4। सी विभक्ति में सखी शब्द को सखा बनाने के लिए 4 सूत्रों का प्रयोग होता है। सख्युश्च, जो सखी में रहने वाली ई है उसको अनादेश, घुटीचा संबुद्धौ। अब घुटीचा संबुद्धौ करने के लिए हमको पहले याद रखना पड़ेगा पंचादौ घुट, सी औ जस अम औ, ये 5 विभक्तियां घुट कहलाती हैं। और घुट विभक्ति में संबुद्धि रहित विभक्तियों के आने पर नांत की उपदा को दीर्घ हो जाता है। तो हमने सकधन आन धन सी, ना व्यंजन है तो व्यंजनाच, व्यंजन के सामने होने वाला जो सी है उसका लोप हो जाता है। अब वो सी चाहे संबुद्धि की हो या प्रथमा विभक्ति की हो, दोनों अवस्थाओं में रहने वाली सी विभक्ति का लोप हो जाता है, व्यंजनाच। अब पदांत में अंत में नकार है तो लिंगांत नकारस्य, लिंगांत, लिंग के अंत में रहने वाला जो नकार है उस नकार का लोप हो जाता है। शर्त है या तो विराम हो या व्यंजन हो। तो विराम और व्यंजन के आने पर उस सकधन आन में जो ना है उस ना का भी लोप हो जाएगा। तो स्थिति है सकधन आ, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बन जाएगा सखा। अब हम औ विभक्ति लेकर आते हैं। सक धन ई धन औ, अग्नि संज्ञा हमने कर रखी है इदुदग्नि, और इदुदग्नि से अग्नि संज्ञा हो जाने पर पुराना सूत्र हमारे बीच में है औकारा पूर्वम, अर्थात अग्नि संज्ञा से परे जो औ विभक्ति है उस औ विभक्ति को पूर्व स्वर रूप आदेश होता है। तो यहाँ पर औ को ई की प्राप्ति है। अब औ को ई की प्राप्ति होने पर प्राप्ति है, सूत्र लगाना नहीं है। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं प्राप्ति का मतलब लगाई दो। तो प्राप्ति का मतलब है काम करना चाहता था, उसका रास्ता खुला हुआ था, वो कार्य कर सकता था। पर अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है 180, और वह सूत्र कहता है घुटी तोई। अब ध्यान रखना, ये घुटी तोई पूरे घुट विभक्ति के लिए कर रहा है, लेकिन सभी घुट विभक्तियों के लिए आदेश कर रहा है। तो सख्युश्च, वो अलग से जो सूत्र आ गया था वो केवल सी विभक्ति के लिए था। तो जब सी विभक्ति के लिए स्वतंत्र सूत्र आ चुका है तो स्वाभाविक है कि सी विभक्ति घुट होते हुए भी घुटी त्वई सूत्र नहीं लगेगा। अब ये घुटी त्वई जरूर रहा है कि घुट विभक्ति होने पर अंत में जो शब्द है उसके स्थान पर आई आदेश होता है, और अंत को आई आदेश कर रहा है, लेकिन सी को छोड़कर, क्योंकि सी के लिए स्वतंत्र रूप से सूत्र आ चुका है। तो कौन कौन सी शेष विभक्तियां बची? औ, जस, अम, औ। इन 4 विभक्तियों के होने पर सखी शब्द को जो अंत में रहने वाली ई है उस अंत में रहने वाली ई को आई आदेश होता है, आई। अब हमारी स्थिति है सख धन आई
धन औ। जस विभक्ति में भी यही काम हो जाएगा, सक धन आई धन औ। अम विभक्ति में भी यही काम हो जाएगा, सक धन आई धन अम। और पुनः औ विभक्ति आती है तो वहां पर भी यही काम हो जाएगा, सक धन आई धन औ। ये स्थिति हमारे बीच में आ जाने पर हमारे बीच में सूत्र है आई आय। आई के स्थान पर आय आदेश होता है असवर्ण परे होने पर। अब ध्यान रखना, 10 समानः सूत्र से केवल 10 ही वर्णों की समान संज्ञा होती है, और जिनकी समान संज्ञा हुई है उन्हीं की तेसाम द्वौ द्वाव अन्योन्यस्य सवर्णौ, उन समान संज्ञक वर्णों की ही सवर्ण संज्ञा होती है। और ये ए आई ओ औ ये समान संज्ञक नहीं होने के कारण ए के सामने ए आएगा तो वो असवर्ण ही कहलाएगा, ए के सामने ओ आएगा तो वह भी असवर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर आई के सामने औ है तो आई आय सूत्र लगेगा, सक धन आय धन औ, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए सूत्र लग जाएगा। तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा सकायौ। जस विभक्ति में भी यही काम करना है, और वहां पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र विशेष लगा देना है तो बन जाएगा सकाया। अब संबुद्धौ कहते संबुद्धौ मुनिवत। तो ध्यान रखना, जो पहला सख्युश्च सूत्र आया था वह सख्युश्च सूत्र कहता है संबुद्धि रहित सी के स्थान पर अन आदेश होता है, और जब संबुद्धि संबंधी सी लाएंगे तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं मुनिवत। अब इसकी चर्चा मुनिवत कहा है, तो इस संबुद्धि की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। और अगले सत्र के साथ में द्वितीय विभक्ति में जो अम आएगा उसमें घुटी तोई और आई आय लगाकर सकायम, और फिर औ विभक्ति आने पर भी सकायौ। ये प्रयोग हमारा सिद्ध सहजता में हो जाता है। अब हमें संबुद्धि की चर्चा करनी है, तो संबुद्धि की चर्चा यद्यपि करना कुछ नहीं है, परंतु मुनिवत हमारे बीच में दर्शाया है, तो हम सारी प्रक्रिया को करते हुए संबुद्धि और संबोधन का प्रयोग अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए वंदना, यथा योग, सबका अभिवादन, सबको जय जिनेन्द्र। और नेमिनाथ भगवान का स्मरण कीजिए और गिरनार क्षेत्र की वंदना कीजिए, और नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय करते हुए सखी शब्द की चर्चा शेष अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।